ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। पहली बात कि ग्लाइकोजन में ये लीनियर चेन होती है, ऐसे ऐसे, मतलब कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लेकिन इसी लीनियर चेन को बेटा इसी लीनियर चेन को अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे, मतलब क्या होगा, इसमें बेटा ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या है, वन टर्न है ना, ये वन टर्न है। तो वन टर्न में बेटा या वन हेलिक्स में, वन कॉइल में कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, राइट। हाँ, और इसके ऊपर यहाँ पे ब्रांचिंग होती है, ऐसे 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 ब्रांचिंग होगी, समझ रहे हो, ऐसे ये ब्रांचिंग है, ये ऐसे ऐसे ब्रांचिंग है बेटा। आपके एनसीईआरटी में इसी को ऐसे उन्होंने बना रखा है कि एक सीधी लाइन बना रखी है ऐसे, ये ग्लूकोज ऐसे, और फिर इसमें ब्रांचिंग पैटर्न ऐसे इन्होंने दिखाया हुआ है। तो ये जो दो ब्रांचिंग के बीच में नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 10 to 14, 10 to 14 ग्लूकोज यूनिट लेवल होगा, कल मैंने बता दिया था। और जहां जहां पे ब्रांचिंग होगी बेटा, जहां पे ब्रांचिंग होगी वहां पे बॉन्ड कौन सा बनता है, जहां पे ब्रांचिंग होगी वहां पे ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है, कौन सा लिंकेज होता है, बताओ, लिंकेज कौन सा है, वहां पे कौन सा लिंकेज है बेटा, बताओ। ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसेनिक नहीं, ग्लाइकोसिडिक होता है बेटा वो। और 1 4 है या 1 6 है, नो 1 6, आयुष ने सही बताया है। जहां पे ब्रांचिंग होगी बेटा वहां पे 1 6 लिंकेज होता है। मैंने कल बताया था ऐसे। भाई एक ही चीज कितनी बार मैं बताऊं, बताओ। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बेटा, समझ गए, और यहाँ पे ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है, ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो मान लो यहाँ से ब्रांचिंग निकली है, अगर इसका 6 कार्बन तो ये है ना, CH2OH, तो यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इससे जुड़ेगा। तो इसका जो है फर्स्ट कार्बन है ये, और इसका ये 6 कार्बन है, और यहाँ पे OH जो होता है बेटा, ये OH और ये H दोनों मिलके H2 बना लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे एक ब्रांच बन जाएगी। तो ये बॉन्ड कौन सा होता है, ये 6 कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है। तो ये जो बॉन्ड बना यहाँ पे अल्फा 1 6 बनाना, अल्फा 1 6 ग्लाइको सिडिक बॉन्ड और लिंकेज। तो जहां जहां पे ब्रांचिंग होती है बेटा वहां पे अल्फा 1 6 होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जहां पे स्ट्रेट चेन चलती है, ये फर्स्ट कार्बन है और ये फोर्थ है, तो अल्फा 1 4 लिंकेज होगा। यहां तक समझ में आ गया क्या, यहां तक सब सब कुछ ओके है, या अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो, अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो, या समझ में अच्छा समझ में आ गया, अनुभव बहुत अच्छा। अब देखो, ये देखो, सेल्यूलर सॉरी स्टार्च में और ग्लाइकोजन में बेटा दोनों में होता क्या है, ये क्वाइलिंग होती है। 6 मॉलिक्यूल है इसमें, 6 ग्लूकोज यूनिट है इसमें, दोनों में क्वाइलिंग होती है। एक्चुअल में तो ये स्ट्रेट चेन है,
एक धागा है सीधा, लीनियर चेन है बेटा, ये लीनियर चेन है और ये ब्रांच है, दोनों है। तो लीनियर में ये क्वाइलिंग है, लीनियर में ये क्वाइलिंग है। तो क्वाइलिंग के वजह से बेटा अगर आयोडीन में डीप कर दे बेटा इसको ग्लाइकोजन को, तो आयोडीन को ये होल्ड कर लेता है। क्यों होल्ड करता है? क्योंकि इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो इसलिए आयोडीन के प्रेजेंस में बेटा ये रेडिश कलर प्रोड्यूस करता है और स्टार्च जो है ब्लू कलर अपीयर करता है बेटा। लेकिन ये बात सेलुलोज में नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, उसमें फाइब्रस पाया जाता है, सीधा सीधा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है ना? बोलो, लेट मत लगाओ बेटा। अगर क्लियर है तो लिखो। कल मैंने स्ट्रक्चर बना के समझा दिया था, आज फिर से रिपीट कर दिया मैंने। बोलो तो आगे लिखो। अब अगर ओके ठीक है, लिखो आगे बेटा। ग्लाइकोजन में लिखिए, दो चार पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज ए स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोजन क्या है बेटा? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, एंड स्टोरेज फूड ऑफ स्टोरेज फूड फॉर एनिमल्स और बैक्टीरिया में कौन? जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे, है ना? एनिमल्स, सम बैक्टीरियाज एंड फंगी। ठीक है बेटा, फंगी में भी, ठीक है, कुछ फंगी में भी ग्लाइकोजन होता है क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? आल्सो कॉल्ड, ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं बेटा, है ना? नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोजन मेनली स्टोर्ड इन लीवर। हमारे लीवर में स्टोर होता है कितना? 0.1 kg, 0.1 kg, है ना? एंड मसल्स, कुछ मसल्स में भी स्टोर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? ये वाटर सॉल्युबल होता है बेटा, वाटर सॉल्युबल होता है ये, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और अच्छा रहेगा क्या लिखेंगे? होमो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, होमो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हैविंग बोथ स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड चेन। देखिए, having both straight and branch, थोड़ा जल्दी से लिखो। straight and branched chain, straight and branched chain, ठीक है, ब्रांच चेन दोनों होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेट चेन या स्ट्रेट पार्ट इज हेलिकली कॉइल्ड और हेलिकली ट्विस्टेड। लिखो, मैं बोल रहा हूं, स्ट्रेट चेन हेलिकली ट्विस्टेड
straight chain helical is twisted, comma, which each turn having which in which each turn having 6 glucose units, 6 glucose units. Next point, distance between two branching point, distance between two branching point is two branching point is 10 to 14 glucose unit level, 10 to 14 glucose unit level. Next point, it has about 30,000, total की बात कर रहा हूं वन मॉलिक्यूल में, it has about 30,000 मतलब कि 30,000 glucose monomers, molecular weight 4.8 million, molecular weight 4.8 million. Next point, ग्लाइकोजन प्लस आयोडीन कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा? ग्लाइकोजन प्लस आयोडीन कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा? मैंने बताया था अभी, बोलो। रेडिश, है ना? रेडिश कलर प्रोड्यूस, रेडिश कलर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू स्टार्च, ग्लाइकोजन इज केमिकली लिखना, ग्लाइकोजन इज केमिकली सिमिलर टू स्टार्च, केमिकली सिमिलर टू स्टार्च बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बेटा, स्ट्रक्चर दोनों का अलग है, राइट? तो नेक्स्ट लिखो, अब क्या लिखोगे? स्टार्च, दूसरा पॉलीसैकेराइड स्टार्च, होमोपॉलीसैकेराइड की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। जहां पे बेटा ब्रांचिंग होती है वहां पे अल्फा 16 प्लांट स्टोरेज, बिल्कुल बेटा, जहां पे हम लोग ब्रांचिंग दिखा रहे हैं वहां पे अल्फा 16 लिंकेज होगा, और जहां पे स्ट्रेट चेन है वहां पे अल्फा 14 लिंकेज होगा, ये याद रखना है आपको। स्टार्च के बारे में बहुत कुछ आप पहले से जानते हो, है ना? ये स्टोरेज या रिजर्व फूड, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा? स्टोरेज मतलब रिजर्व फूड, किसका? रिजर्व फूड किसका? प्लांट्स का ना। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट्स, ठीक है? नेक्स्ट क्या है क्या चीज ये? होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इट इज ऑल्सो होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉर्म्स, लिखो, इट फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब कि वही फाइलिन
हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, so it is hold, हेलिकल इसमें भी है स्ट्रक्चर, so it is hold I2 मतलब आयोडीन, it is hold I2 मतलब आयोडीन, it is hold iodine in helical portion, in helical portion and produce helical portion and produce blue color, and produce blue color, in bracket cellulose cannot hold I2, bracket close, cellulose cannot hold I2, bracket close. Next point क्या लिखोगे? Starch is also called plant glycogen, starch is also called plant ग्लाइकोजन, प्लांट ग्लाइकोजन, ठीक है, समझ में आ गया बात? यहां तो ओके है, लिख लिया, यहां तक लिख लिया, कर लिया बच्चों यहां तक? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता दें, देखो बेटा, देखो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, अभी अमीनो एसिड जब हम प्रोटीन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे बेटा, ये देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में जुड़ के एक लीनियर चेन बना लिए, ये क्या है? लीनियर चेन है बेटा ग्लूकोज का या किसी का भी, किसी भी मॉलिक्यूल का लीनियर चेन है ये, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मतलब एक धागा है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उस धागे को फिर से ऐसे कॉइलिंग कर दो बेटा, मतलब इसी को लेकर के यही जो आपको दिख रहा है चेन, ये दिख रही है, इसी की कॉइलिंग कर दो ऐसे, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। ग्लाइकोजन में भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, कॉइलिंग वहां भी थी, क्लियर हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर कि नहीं? बोलो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया बेटा जिसने पूछा था? ओके, बोलो सर ग्लाइकोजन, क्या ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन में अभी कुछ रह गया क्या? अनम्यूट करूं बताओगे या लिखोगे? ये आराम से टाइम देता हूं बेटा, लिख लो, क्या क्या जानना चाहते हो, लिखो, मैं वेट कर रहा हूं, लिखो। ग्लाइकोजन में प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है भाई, होता ही है, जो स्ट्रेट चेन है बेटा वही तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, समझ में आ गई बात? प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी दोनों में है, इसमें भी है उसमें भी था, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो स्टार्च जो है बेटा, स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, पहला है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलो फैक्टिन। अमाइलोज देखो, स्टार्च में दो तरह का मॉलिक्यूल होता है बेटा, स्टार्च इज मेड अप ऑफ two type of molecule, starch made by two type of molecule, amylose and amylopectin, right? इसमें है बेटा अमाइलोज जो होता है वो 20 to 30% होता है स्टार्च में, कुछ ग्रेप्स को छोड़ के, जैसे कि पीस को छोड़ के, मटर में रिंकल्ड पी को छोड़ के उसमें 98% तक होता है, और
अमाइनो पैक्टिन जो होता है बेटा वो होता है 70 to 80% यूजुअली, जनरली, है ना। तो ये बात बताई। और ये भी एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो ऐसे होता है। ये देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ऐसे ही 3 4 5 6 ऐसे, मतलब ये भी ऐसे ही हेलिकली कॉइल्ड होता है। स्ट्रेट चेन तो है लेकिन ये हेलिकली कॉइल्ड है बेटा, है ना। एक्चुअल में ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है बेटा जो ऐसे ऐसे हेलिकली कॉइल्ड है। ये अमाइलोज है। ईच कंटेन, यहां भी क्या है, ईच टर्न contain 6 glucose units, 6 ग्लूकोज यूनिट्स अमाइलोज में बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है आपको, लिखो मैं बोल रहा हूं, सम वेराइटीज ऑफ पीस, PEA मटर, P, some variety of peas have wrinkled surface, WRINKLED, wrinkled surface. Some variety of peas have wrinkled surface, have 98% amylose, 98% अमाइलोज। किसमें बेटा मैंने बताया, पी में। किस पी में, इसका कि सीड रिंकल्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम इसमें अमाइलोज में, इट इज लीनियर इन ब्रैकेट बट हेलिकल, लीनियर बट हेलिकल, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हेलिकल, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब ये क्या है, एमाइलोज पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये जो मोनोमर्स यूनिट होते हैं बेटा, इसमें कितने हो सकते हैं बेटा, 200 से 1000 हो सकते हैं। मतलब फ्रॉम 200 टू 200 टू 1000 ग्लूकोज यूनिट and each term contains 6 glucose units। तो अमाइलोज समझ में आ गया आपको, अमाइलोज समझ में आ गया। अच्छा एक चीज हमने लिखना भूल गया मैं, ये जो होता है बेटा ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल, और ये होता है वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, ये होता है वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। समझ में आ गया। अमाइलोज समझ में आ गया, अमाइलोपैक्टिन अभी लिखवाने जा रहा हूं मैं। अमाइलोज समझ में आ गया, अमाइलोज समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया ना। एस आर ओ को लिखो भाई, एस ओ को भी लिख दो, ठीक है। अब देखो अमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ये है बेटा अमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर, ठीक। यहां से एक ब्रांच निकली ऐसे ऐसे, ठीक है, देख रहे हो, यहां से एक ब्रांच निकली और ऐसे हो गई, यहां से इधर भी और इधर भी ऐसे, ठीक है। और यहां से भी ऐसे ब्रांच निकली, ऐसे ब्रांच निकली, ऐसे निकली, फिर ऐसे ब्रांच निकली, ऐसे ऐसे, देख रहे हो। और ये क्या है, ये मैंने क्या बनाया है, अमाइलोपैक्टिन। और इसमें ये देखो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं, ये ग्लूकोज के यूनिट्स है, ग्लूकोज जुड़े हुए हैं खूब सारे, ये सारे ग्लूकोज हैं,
ये ग्लूकोज के यूनिट्स हैं बेटे। ये ग्लूकोज के यूनिट्स हैं, तो इसमें भी ब्रांचिंग भी है और स्ट्रेट चेन भी है, लीनियर चेन भी है। एंड दीज आर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? ऐसा स्ट्रक्चर होता है अमाइलोपेक्टिन का। स्टार्च इज मेड बाय माइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये दोनों के मिलने से स्टार्च बनता है। अमाइलोपेक्टिन टाइप ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। बिल्कुल, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बताया नवदीप ने, वेरी गुड। अब लिखो, स्टार्च में लिखो बेटा 70 to 80% वाटर इनसॉल्युबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it is linear as well as branched chain. It is linear as well as branched chain। देखो linear भी है और branched भी है इसमें। It is linear as well as branched chain having large number of glucose units. It is linear as well as branched chain have large number of glucose units. In bracket 2000 to 2 lakh। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 2000 से लेके बेटा 2 लाख तक ग्लूकोज के यूनिट होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। It is also polymer of alpha D glucose. Next point लिखिए, usually branching is at interval of intervals of 25 glucose unit level। ग्लाइकोजन में 14 था, इसमें 25 है। Usually branching is at intervals of 25 glucose unit level। और बेटा जहां पे ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग में वहां पे अल्फा 1,6 लिंकेज है, और जहां पे स्ट्रेट चेन है बेटा, स्ट्रेट चेन वहां पे है अल्फा 1,4 लिंकेज। तो ये दोनों बात आप लिख लो, ये दोनों बात आप लिख लो अच्छी तरह से। नेक्स्ट लिखो, कहां तक लिखे? आप लिखो सेलुलोज। स्टार्च कंप्लीट, सेलुलोज। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, फटाफट लिखो तो। एंड इट इज पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड। पॉलीमेरिक मतलब बहुत सारे चेन्स होते हैं इसमें बेटा। इनर लीनियर चेन, हाँ लीनियर चेन होती है और बहुत सारी चेन होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड। पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड।
ठीक है, पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो होमो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। देख लो बेटा, ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च भी था, हाँ ग्लाइकोजन भी था, और सेलुलोज भी है बेटा, होमो पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाई टेंसाइल। हाईली टेंसाइल मतलब का क्या मतलब होता है बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है जितने भी रोप होता है, रस्सियां जो होती है ना, बिल्कुल जो रस्सी होती है बेटा, उसमें खींचते हैं तो वो जितना भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, उसको बियर कर लेती है ड्यू टू सेलुलोज। रस्सी में जो ताकत होती है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, खिंचाव, झेल, जहां तो बिल्कुल सही, खिंचाव जो झेल सके, वो किसके कारण होती है, सेलुलोज के कारण ही तो होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ which form structural element, which form structural element, which form structural element of cell wall of plants। लिख लो, of cell wall of plants, of cell wall of plants। ठीक है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ट्यूनिसिन, TUNICIN, ट्यूनिसिन, TUNICIN, ट्यूनिसिन ऑफ ट्यूनिकेट्स। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर याद आ रहा होगा तो 9th में पढ़ा था बेटा, कॉर्डेटा के सब, कॉर्डेटा फाइलम है, उसके सब फाइलम 3 होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स, सॉरी सिफालोकॉर्डेट्स, ट्यूनिकेट्स जिसको कि हम यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं, एंड वर्टिब्रेटा। ये आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, समझ रहे हो। तो जो ट्यूनिकेट्स होते हैं ना, जिसको कि हम यूरोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, उनमें बेटा सेलुलोज लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन याद रखना, ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिसिन ऑफ ट्यूनिकेट्स, ये कॉर्डेटा फाइलम का सब फाइलम के मेंबर्स होते हैं बेटा। ट्यूनिसिन ऑफ ट्यूनिकेट्स is related to cellulose, is related to cellulose। ठीक है, related to cellulose, bracket close। next point, it is most abundant organic substance, most, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, most abundant organic substance in बायोस्फीयर। बेटा बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, समझ रहे हो, पूरे बायोस्फीयर में। ठीक है, वुड में बेटा ये 50% पाया जाता है, वुड में ये लगभग 50% पाया जाता है, 50%। कॉटन में तो 95% तक, इन कॉटन 95% तक सेलुलोज ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज अनब्रांच्ड, इंपॉर्टेंट लाइन है, अनब्रांच्ड
unbranched and linear chain, unbranched and linear chain contain, सब ट्यूनिसीन समझ नहीं आया, ट्यूनिसीन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूं, चलो लिख लो। It is unbranched and linear chain contain 6,000 or more glucose unit, 6,000 or more glucose units, in bracket polymer of beta D glucose, बीटा डी ग्लूकोज। तो लिंकेज कौन सा बनेगा बेटा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड बीटा डी फ्रक्टोज, सॉरी बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है ये, समझ में आया? हाँ, जिसने कहा लिखा था अभी ट्यूनिसीन समझ में नहीं आया बेटा, कॉर्डेटा में एक सब फाइलम होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है बेटा, ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा, या इसी को बोलते हैं हम यूरोकॉर्डेटा। ये बात समझ में आ रही है? एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है ना, इसलिए परेशान कर रहे हो। यूरोकॉर्डेटा इज द सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, क्लियर? ये बात क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं? यूरोकॉर्डेटा और उसी को बोलते हैं ट्यूनिकेटा, इज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, ठीक है? उसमें बेटा सेलुलोज के जैसा कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिसीन। वैसे तो किसी एनिमल में नहीं पाया जाता ना, सेलुलोज जैसा कंपाउंड किसी भी एनिमल में नहीं पाया जाता, लेकिन यूरोकॉर्डेट्स में बेटा वो एनिमल होते हुए भी उनमें ट्यूनिसीन पाया जाता है जो सेलुलोज के जैसा होता है। तो यही मैंने लिखा है, ट्यूनिसीन ऑफ ट्यूनिकेट्स इज सिमिलर टू और रिलेटेड टू सेलुलोज। और समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? अभी भी बोलो बोलो बोलो, समझ में आया नहीं आया? आ गया, चलो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूलर वेट 0.5 to 2.5 मिलियन, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट लिखो 0.5 to 2.5 मिलियन होता है मॉलिक्यूलर वेट इसका, है ना? बहुत वेरिएबल है बेटा, 0.5 to 2.5 मिलियन मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टार सेल्यूलोज molecule do not occur singly, अकेला नहीं पाया जाता इसका। सेल्यूलोज molecule do not occur singly, full stop। About 2,000 cellulose chains, about 2,000 cellulose chains oblique molecules, about 2,000 cellulose chains or molecules are packed together, packed together to form microfibril,
to form microfibril which visible under electron microscope, which visible under इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, हो गया यहां तक। तो सेलुलोज भी फिनिश हो गया बेटा। नेक्स्ट एक और होमोपॉलीमर है बेटा, इसको कि हम इनुलिन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इनुलिन, इंसुलिन नहीं, इनुलिन। नेक्स्ट होमोपॉलीमर इज इनुलिन। ठीक है बेटा, ये होमोपॉलीमर होता है बीटा डी फ्रक्टोज का। इट इज होमोपॉलीमर ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, होमोपॉलीमर ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज fructagen. It is also known as fructagen. क्यों? फ्रक्टोज का बना हुआ है ना, फ्रक्टाजेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, found in root and rhizome, हाँ, root and tubers of dahlia, root and tubers of dahlia, प्लांट का नाम है DAHLIA, dahlia प्लांट का नाम है, and related plants, and रिलेटेड प्लांट्स में रूट में और ट्यूबर्स में ये पाया जाता है। ठीक है, इट इज अगर मान लो इसको खा लें हम तो ये मेटाबोलाइज नहीं होता ह्यूमन बॉडी में। हम खा लें तो मेटाबोलाइज नहीं होता, ये मतलब टूटता नहीं है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, एज इट इज एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फाइबर है, हाँ, एज इट इज एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बेटा ये, और किडनी से फिल्टर भी हो जाता है ना। किडनी फंक्शन को रीड करने के लिए, पता लगाने के लिए बेटा इसका हम यूज करते हैं। लिखिए, इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, नॉट मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड easily filtered through the kidney, and it is easy and easily filtered through kidney. Therefore, used in testing of kidney function. Therefore, it is used in testing of kidney function. Used in kidney function. ठीक है, नेक्स्ट होमोपॉलीमर इज काइटिन। नेक्स्ट होमोपॉलीमर इज काइटिन। ठीक है, फंगी सेल वॉल, बहुत बढ़िया, पता तो है आप लोगों को। बेटा एक्चुअल में ये ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, लेकिन ग्लूकोज के डेरिवेटिव का पॉलीमर होता है एक्चुअली, है ना। सेकेंड कार्बन फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंगस। ठीक बात है। तो देखो ध्यान से देखना, हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
ये है ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बेटा। यहाँ पर CH2OH है, 6 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन है। तो सेकेंड कार्बन की जगह पे बेटा एक नाइट्रोजनस कंपाउंड आ जाता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड। यहाँ पे हम लिख देते हैं NH, देखो नाइट्रोजन आ गई, NHCOCH3, सेकेंड कार्बन पे बेटा अमीनो शुगर है ना, अमाइन, तो ग्लूकोज और अमाइन, ग्लूकोसामाइन, और नाइट्रोजन है तो इसीलिए बोलते हैं बेटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर है ये, इसी को बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो यहाँ पे लिंकेज देखो, इधर को है, ये ऑक्सीजन आ गई, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, ऐसे देख रहे हो। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात उल्टी हो गई है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो इसका 6th कार्बन यहाँ पे होगा, मतलब CH2OH यहाँ पे होगा, ये 6th कार्बन है होगा, ठीक है। और यहाँ ये सेकेंड कार्बन होगा इसका, तो सेकेंड कार्बन पे क्या आ गया है बेटा, यहाँ पर NHCOCH3, तो देखो सेकेंड कार्बन रिप्लेस हो गया नाइट्रोजनस कंपाउंड से, समझ रहे हो। इसी तरह का पॉलीमर बनता चला जाएगा, जैसे अब यहाँ पे ऐसे होगा, तो अब इसका सेकेंड कार्बन यहाँ पे है बेटा, इसका सेकेंड कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ पे NHCOCH3 और यहाँ पे CH2OH, तो ये किसका पॉलीमर हो गया बेटा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, समझ में बात आई, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो तो अब लिखो, इसमें स्ट्रक्चर बना लो। अच्छा एक बात और है, एनसीईआरटी में बेटा 2019 के पहले इसको हेट्रोपॉलीमर लिखा था, अभी 2019 वाले में मैंने देखा है इसको होमोपॉलीमर लिख रखा है ना, तो ये होमोपॉलीमर है। अभी भी कुछ लोग इसको हेट्रोपॉलीमर मानते हैं, बट ये एक्चुअली होमोपॉलीमर है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की रिपीटेशन हो रही है बार बार, देख रहे हो, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की रिपीटेशन है बेटा, इसलिए क्या है ये होमोपॉलीमर है। एक्चुअली देखा जाए तो ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, समझ रहे हो। लिंकेज कौन सा होगा, 1,4 बीटा लिंकेज होगा, 1,4 बीटा लिंकेज होता है बेटा इसमें, 1,4 बीटा लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज। चलो लिखो, अभी हम बोल देता हूं, कार्टीन में लिखिए, कार्टीन में लिखो बेटा, it is second most abundant organic substance, it is second most abundant organic substance, second most abundant organic substance। next point लिखेंगे बेटा, complex carbohydrate and polymer of N-acetyl glucosamine, complex carbohydrate and it is polymer of N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine, ठीक है, पॉलीमर ऑफ N-acetyl glucosamine, वो डेरिवेटिव है ग्लूकोज का बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कार्टीन हैज एन अनब्रांच्ड कॉन्फ़िगरेशन, अनब्रांच्ड कॉन्फ़िगरेशन, अनब्रांच्ड कॉन्फ़िगरेशन, ब्रांचिंग नहीं होती इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोनोमर्स ज्वाइंड बाय
monomers are joined by beta 1,4 linkage. Monomers are joined by beta 1,4 linkage. नेक्स्ट पॉइंट, 2-3 मिनट दे दो हो जाएगा ये कंप्लीट। तो नेक्स्ट पॉइंट, molecules occur in parallel. Molecules occur in parallel and are held together by hydrogen bonds. मतलब कि सारे मॉलिक्यूल जो लीनियर है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। Molecules occur in parallel and held together by hydrogen bonds. Next point, it is closely related to cellulose. It is closely related to cellulose. Closely related to cellulose. Cellulose, comma, occur in fungi, occur in fungal cell wall, जानते हो आप लोग, occur in fungal cell wall and exoskeleton of arthropods. Exoskeleton of arthropods. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एंड लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिखो, इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज डेरिवेटिव्स. इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज डेरिवेटिव्स, कॉमा, second carbon of glucose is replaced by, second carbon of glucose is replaced by NHCOCH3. NHCOCH3. ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट होमोपॉलीसैकेराइड। अब हम पढ़ेंगे बेटा हेटेरोपॉलीसैकेराइड कल।